हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और आरटीआई का रिप्लाई। देखो, लगातार जो है अलग अलग जोन की तरफ से आरटीआई रिप्लाई मिल रहे हैं, चाहे वो आरआरबी जेई के लिए हैं, चाहे टेक्नीशियन या फिर एएलपी के लिए हैं। इससे पहले भी मैंने जितने आरटीआई मेरे पास आए थे वो सब के रिप्लाई मैंने आपको दिखाए हैं। अब एक नए जोन की तरफ से जो है आरटीआई का रिप्लाई मिला है आज मॉर्निंग में ही। और कहीं ना कहीं जो रेलवे ने है अब जाके एग्जैक्ट जो डाटा है वो शेयर किया है। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जोन था, क्योंकि सबसे पहला जो आरटीआई का रिप्लाई मिला था वो इसी जोन की तरफ से मिला था और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इसी पर हुई थी। तो कौन सा ये जोन है और अभी कितना डाटा यहाँ पर शो कर रहा है जोन चेंज होने के बाद, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो छोटा सा रहेगा हमेशा की तरह, बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका मालदा जोन। देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा 18/7/2024 को मालदा जोन में एक आरटीआई लगाई गई थी। यानी कि जोन चेंज होने से पहले ही आरटीआई लगाई गई थी। और इस आरटीआई में जो डाटा इन्होंने दिया था वो था 55,980। ठीक है, कि मालदा में जो है टोटल 55,980 फॉर्म भरे गए। उसके बाद आरआरबी चेंज करने का मौका मिला। और जब आरआरबी चेंज होने के बाद आरटीआई लगाई गई, ये वाली डेट आप लोग देखो, ये है आपकी 10/8/2024, यानी कि 10 अगस्त को ये आरटीआई लगाई गई थी। और इस आरटीआई में भी इन्होंने सेम डाटा ही यहाँ पर शो किया था, 55,980 टोटल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर CN1/2024 जो एलपी के लिए है और मालदा बोर्ड में। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसा लगा कई लोगों को कि ये फेक आरटीआई है, किसी ने एडिट किया है। लेकिन ये सेम आरटीआई जब दूसरे स्टूडेंट ने लगाई, जिसकी भी आप डेट देखो, ये 9 अगस्त को लगाई गई थी, मतलब कि 9 अगस्त को इसका रिप्लाई मिला था। उसमें भी सेम डाटा जो है वो मालदा ने शेयर किया था, 55,980। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, एक तो मालदा और एक बिलासपुर, ये दो जोन की तरफ से जो है वो पुराना डाटा ही शेयर किया जा रहा था। और बिलासपुर की तरफ से तो अभी भी कई बार पुराना डाटा ही दे दिया जाता है, लेकिन मालदा का एक लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आ चुका है जिसमें नया डाटा आ चुका है। और बहुत ही कम स्टूडेंट हैं यहाँ से जिन्होंने स्विच किया है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डेट देख लीजिए, 8 सितंबर 2024 की ये डेट है। और यहाँ पर जो है पूरी तरह से ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है। और अब जाके इन्होंने सही डाटा शेयर किया है। टोटल एप्लीकेशन अगेंस्ट CN1/2024 55,342 फॉर आरआरबी माल्टा, रेस्ट डाटा नॉट अवेलेबल। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डाटा मांगा गया था, वो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन टोटल डाटा इन्होंने दे दिया है जो कि है 55,342। और इससे पहले कितना था, 55,980। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका जो है ये निकल के आएगा 638। केवल 638 छात्र हैं जिन्होंने मालदा जोन को छोड़कर किसी अन्य जोन में अप्लाई किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पर सीट कंपटीशन भी निकाल लेते हैं, कितनी सीट है। देखो, यहाँ पर जो पहले वैकेंसी थी वो थी 217, फिर वैकेंसी बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर 749 वैकेंसी टोटल एएलपी की हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है पुराने फॉर्म की, तो मैंने वैसे आपको बता दिया है 55,980 थे। और अभी जो नए फॉर्म है वो 55,342 हैं जोन चेंज होने के बाद। अब नए डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर CBT1 का पर सीट कॉम्पिटिशन निकालते हैं, क्योंकि CBT1 में 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो उस हिसाब से जो यहाँ पर 749 गुना 15 अगर आप करेंगे और टोटल फॉर्म जो है 55,342, इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो एक सीट पर 4.9 का पर सीट कंपटीशन आएगा। और आप इसको 5 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक सीट पर 5 कैंडिडेट है मालदा में, ये CBT1 के लिए। अगर आप CBT2 का पर सीट कंपटीशन निकालना चाहें तो CBT2 में 8 गुना कैंडिडेट पास आउट किए जाएंगे साइको के लिए। तो यहाँ पर हम अगर इसका पर सीट कॉम्पिटिशन निकालते हैं तो ये आपका निकलेगा 1.8। एक सीट पर लगभग मान लीजिए 2 स्टूडेंट की फाइट रहेगी CBT2 के बाद, और CBT1 के बाद आपकी जो है यहाँ पर 5 स्टूडेंट की फाइट है। तो ये मैंने आपको पर सीट कंपटीशन के साथ पूरा डाटा भी दिखा दिया है। किसी अन्य जोन का रिप्लाई आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।